हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम भौतिक विज्ञान अर्थात भौतिक जगत और उसके बाद विज्ञान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है और विज्ञान की परिभाषा क्या होती है और वैज्ञानिक विधियाँ क्या होती हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, किसी भी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो विज्ञान है, यदि उसका हम विच्छेद करते हैं तो वी प्लस ज्ञान में बढ़ जाता है, और वी का अर्थ होता है विशेष, और उसके बाद ज्ञान का अर्थ होता है जानना, जिसमें जो साइंस वर्ड है वो ग्रीक भाषा के साइंटिया नामक वर्ड से लिया गया है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू नो, और उसका यदि हिंदी में हम जानते हैं अर्थ निकालते हैं तो उसका मतलब होता है जानना। और वैज्ञानिक विधियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, जिसे हम संक्षिप्त रूप से ऑफेट कहते हैं और ऑफेट के नाम से जानते भी हैं। चलिए जान लेते हैं कि ऑफेट क्या होता है और उसके बाद यह वैज्ञानिक विधि किस प्रकार से कार्य करती है। ऑफेट जो है उसका शॉर्ट फॉर्म ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब निरीक्षण करना, पी फॉर प्रॉब्लम, जिसका मतलब समस्या, एच फॉर हाइपोथेसिस, जिसका मतलब संकल्पना, ई फॉर एक्सपेरिमेंट, जिसका मतलब प्रयोग करना, टी फॉर थ्योरी, जिसका मतलब सिद्धांत देना। यदि हम किसी भी वैज्ञानिक खोज को करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को हम पहले निरीक्षण करते हैं और उसके बाद फिर उस पर क्या करते हैं, हमारे सामने कुछ न कुछ समस्या आती है और उसके बाद फिर समस्या को सुलझाने के लिए हम कुछ संकल्पनाएं करते हैं, अपने मन में विचार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संकल्पना, हाइपोथेसिस। और उसके बाद ई फॉर एक्सपेरिमेंट, मतलब उसके बाद हम अपने मन में संकल्पना करने के बाद, विचार करने के बाद, कुछ सोच विचार करके कुछ प्रयोग करते हैं कि क्या ऐसा होता है, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है। तो हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उसके बाद उन निष्कर्षों को हम क्या करते हैं, एक सिद्धांत के रूप में नियम दे देते हैं, जो कि हमारा क्या होता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक विधियां जो होती हैं वो कार्य करती हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। हमने जान लिया कि विज्ञान क्या होता है, उसके बाद हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है और इसका अध्ययन क्यों किया जाता है, क्योंकि यह अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, भौतिक विज्ञान क्या होता है। चलिए हम जानते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं तथा पारस्परिक रूपांतर का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान जो होता है वो इंग्लिश वर्ड, जिसमें हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड के फ्यूसिस वर्ड से बना हुआ है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है नेचर, और उसको हम क्या जानते हैं हमारी हिंदी भाषा में प्रकृति या प्राकृतिक। प्रकृति के अनुसार भी एक परिभाषा दी जाती है भौतिक विज्ञान की, जिसे हम लोग चलिए जानते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से कुछ परिभाषा दी जाती है इसकी।
प्रकृति के अनुसार, अर्थात जब इसके भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई तब इसकी परिभाषा दी जाती है, जिसको इस प्रकार से जाना जाता है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा फिजिक्स अर्थात भौतिकी की उत्पत्ति के समय से दी जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में एकीकरण और न्यूनीकरण क्या होता है, क्योंकि न्यूनीकरण और एकीकरण का भौतिक विज्ञान में काफ़ी अधिक महत्व है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान को अध्ययन करते हैं कुछ नियमों एवं सिद्धांतों के अंतर्गत, जिन नियमों एवं सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं एकीकरण और न्यूनीकरण। जान लेते हैं हम कि एकीकरण क्या होता है और उसके बाद न्यूनीकरण क्या होता है। तो एकीकरण, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है यूनिफिकेशन, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकीय परिघटनाओं का विशेष नियमों एवं सिद्धांतों के पदों में अध्ययन करना एकीकरण कहलाता है। अर्थात इसका मतलब है कि किसी भी घटना का जो प्रकृति में घट रही है उसका किसी विशेष नियम एवं सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करना एकीकरण कहलाता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो फल है या कोई भी चीज जो है पृथ्वी पर जब गिरती है तो किस बल के कारण गिरती है, किस सिद्धांत पर गिरती है, कौन से सिद्धांत उस समय लागू होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी वस्तु मुक्त पतन के अंतर्गत पृथ्वी पर गिरती है तो वह जो होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अंतर्गत गिरती है, अर्थात उस पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है, जिसके कारण वह क्या करती है, गुरुत्व के अधीन गति करती है और उसके बाद वह पृथ्वी पर ही आकर गिरती है। इस प्रकार से हम किसी विशेष नियम के अंतर्गत क्या करते हैं, किसी विशेष सिद्धांत के अंतर्गत क्या करते हैं, कुछ भौतिकीय परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एकीकरण। ठीक है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि न्यूनीकरण क्या होता है, रिडक्शन, अर्थात यदि किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके उसको रिड्यूस करके उसका अध्ययन किया जाए, उसको बोलते हैं न्यूनीकरण। तो देखिए उसकी परिभाषा क्या होती है, एक किसी अपेक्षाकृत बड़े निकाय के गुणों को उसके अवयवी गुणों से संबंधित करके अध्ययन करना न्यूनीकरण कहलाता है। अर्थात कोई भी बहुत बड़ा पार्ट है, कोई बहुत बड़ा निकाय है, उसको यदि हम क्या है एक बार में अध्ययन नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रह्मांड ही है, काफी ज्यादा बड़ा है, इसको हम एक बार में सारी चीजों को नहीं जान सकते। अब इसमें क्या किया है, जैसे कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा पार्ट है, उसके कुछ पार्ट है मंदाकिनी, गैलेक्सीज, ठीक है, इसके बारे में तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद गैलेक्सीज को क्या किया गया, स्टार्स में डिवाइड किया गया। अब स्टार्स बहुत सारे हैं, इसमें एक स्टार क्या हमारा सन है, सूर्य है, जो सूर्य के अंतर्गत फिर क्या होते हैं, ढेर सारे ग्रह होते हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, बहुत सारी बड़ी चीजों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अध्ययन करना, उसके गुणों से संबंधित और उसके अवयवी गुण क्या है जिससे वो मिलकर बना है, उसके गुणों से संबंधित करके अध्ययन करना क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है भौतिक विज्ञान। तो इन 2 नियमों और सिद्धांतों के अंतर्गत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान में, इन्हीं नियमों के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इसके माध्यम से थोड़ी बहुत विज्ञान के बारे में जानकारी मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी विज्ञान के बारे में जानकारी मिल सके, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।